व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोबारा एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर हूं मैं। आज हम बनाने लगे हैं कमर्शियल दही बड़े, लाहौरी कमर्शियल जो बनाए जाते हैं सेम टू सेम। अब एक और रेसिपी जो है सीक्रेट रिवील होने जा रहा है आज कि हाउ टू मेक कमर्शियल। तो इसके लिए जब भी कमर्शियल हम बाज़ार से खाते हैं दाल माश इस्तेमाल होती है। पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को कि दाल माश को 3 घंटा मैंने भिगो के रखा है। 3 घंटे के बाद पानी जो है इसका मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसका बहुत गाढ़ा पेस्ट बनाना है, पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे बड़े हैं वो फैल जाएंगे। ठीक हो गया। तो सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लिटिल बिट फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ रेड पेपर, सुर्ख मिर्च, पिंच ऑफ साल्ट, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अगर नहीं है तो बेकिंग पाउडर को मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। कमर्शियली बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप घर पे बनाते हैं तो रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू से बेकिंग पाउडर इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू बेकिंग सोडा। इन तीनों को डाल दिया। अब मैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। पानी सिर्फ इतना सा ही होना चाहिए कि इजीली ग्राइंड हो जाइए, प्रॉब्लम ना हो। ये जी हमारा थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये पानी मैंने इस्तेमाल किया, बाद में बड़े जब हम निकालेंगे तल के तो ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें कितना थिक है, इतना ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। चम्मच की मदद से निकालने लगी हूँ। ये जितना थिक होता है, ज़रा सा अच्छे से निकाला है। ज़रा सा रह भी जाए तो हम पानी घुमा के इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज़रा सा भी पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें किस कदर थिक है। ये जितना ज़्यादा थिक होगा उतने अच्छे बनेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को तेल डाल के गर्म करने रख दिया। इसकी मीडियम कर दीजिएगा ताकि अंदर तक पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 जितने आते हैं आप फास्ते फास्ते पे डालें। छोटा चम्मच लिया है ताकि आपके डी शेप ना हो। जो पहली दफ़ा बड़े घर में बना रहे हैं वो छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि आपके हाथ में एक चीज़ रहती है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरा, थोड़ा सा मटेरियल है ये बाद में डालूंगी, क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ा सा फूला है। बहुत ज़्यादा भर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मीडियम टू हाई हीट पे रखना है आपने इसको। जितनी देर बड़े हो रहे हैं उतनी देर हम वापस आते हैं अपनी चटनी की तरफ। दही बड़ों में याद रखें चटनियों का बहुत अहम रोल है। और चटनियाँ जो सिंपल हम बनाते हैं, पहले हम बना लेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की जो घर में चटनी बनती है, एक वो बनाएंगे और एक मीठी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले रेगुलर चटनी जो हमारी धनिया पुदीने की है, ये इमली का पल्प है। इमली मैंने थोड़ी सी इसमें भिगो के 10 मिनट के लिए रख दी थी, उसके बीज निकालनी है। और ये इमली का पल्प मीठी चटनी के लिए वैसे तो है, थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमें ये सारा कुछ ग्राइंड करना ईजी हो। चटनी पहले भी बताया था, जो पतली डंडियाँ उसके समेत बनाया करें, बहुत अच्छी चटनी बनती है। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हमने मीठी चटनी के लिए रख लिया है, और थोड़ा सा नमक आधा चम्मच, और 2 हरी मिर्चें, बाकी 2 हम मीठी चटनी में डालेंगे। ये जी बड़े हो चुके हैं, ये मैंने निकाल लिए हैं। पानी में इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है, बहुत क्रंची हो जाएंगे। हरी चटनी वो भी हो चुकी है, वो भी मैंने सेपरेट कर लिया। इस जग में हरी मिर्चें वो डाल दिए, पुदीना 2-3 पत्ते इसके थे वो डाल दिए, क्योंकि अब मीठी चटनी बनने लगी है हमारी। ये है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक 1 चुटकी, ज़ीरा आधा चम्मच, चीनी डोंगे के 1.5 चम्मच भर के डाल दिए। इमली का पल्प, ये जितनी आपने बनानी है उस क्वांटिटी से आप डाल दें। अंदाज़न ये आधा कप है। अब इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। जो मीठी चटनी है ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जो बड़े हैं उनको पानी से हल्के हाथ से आपने निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के से हाथ से इनको निकालिए। और कलर ये होना चाहिए, डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जी हम अपने दही बड़ों को असम्बल करने लगे हैं, मिक्स करने लगे हैं। थोड़ा सा दही हम इसमें पहले निकालेंगे, कोशिश करें ज़्यादा निकालें, बिल्कुल ज़रा सा रह जाए ताकि पीछे डोंगे में दही, बल्कि मैं सारा ही निकाल रही हूँ। दही निकाल के एक साइड पे रख दिया है। आप इसके साथ कोई सा भी सलाद बना सकते हैं। मेरे पास ये सलाद एक्चुअली पहले से कटा पड़ा था, ये इसमें डाल रही हूँ। इसमें आप बंद गोभी बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटी हुई, गाजरें, इसका सलाद बना के, बहुत लेकिन बारीक होना चाहिए, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप, ये मैंने आलू चने हैं ये डाल रही हूँ इसमें। जैसे हम लेयर्स लगाते हैं, इसकी लेयर्स लगानी है, मिक्स नहीं करना इसको। एक तरह की लेयर्स हो जाएंगी। दही में मैंने 2 चम्मच क्रीम ऐड की थी,
फ्रेश क्रीम अगर आपके पास है, मिल्क पैक ऑल पर तो ठीक है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दही को आपने बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। अब इसके ऊपर दही ऐड कर लेंगे। दही हमने बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है, सिर्फ क्रीम है और इसमें कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने इसका जो जायका बनाना होता है दही बड़ों का वो चटनियों से बनता है। कमर्शियल भी आप जब लेके खाते हैं आपने देखा है दही उन्होंने प्लेन सेपरेट रखा होता है, वो हर चीज़ मिक्स कर करके देते हैं, ऊपर पापड़ी और चटनी और इन सारी चीज़ों से टेस्ट बनाया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, पापड़ी अच्छी लगती है, लाजमी डाल दीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी पापड़ी, यहाँ पर मैंने नहीं डाली, आप लाजमी इसको स्किप ना कीजिएगा पापड़ी को। आपको मैं दिखा पा रही हूँ, ये देखिए किस कदर इसकी अच्छी शक्ल है। अब जो चटनी है इसकी एक टेक्निक होती है टपकाने की, ये देखें इस तरीके से आप गाढ़ी भी रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं, जैसे दिल चाहे। बाकी चटनी आप साथ सर्व कर दीजिएगा, हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक ताकि डाले चटनी, और जो चाट मसाला है वो भी टेस्ट के मुताबिक होगा। ये मीठी चटनी ये भी इस तरह डाल दीजिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ेदार दही बड़ों की शान। ये हैं जी हमारे लाहौरी स्पेशल दही बड़े, सेम टू सेम कमर्शियल, विदाउट एनी डिफरेंस। चाट मसाला स्प्रिंकल इस तरीके से, ये देखिए जी हमारे कमर्शियल दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसे लगे हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे ठीक तरीके से, नहीं तो मैं आपको इसकी डायरेक्शन बदल के दिखा देती हूँ। और गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है, ठंडा ठंडा दही होता है और उसके बड़े बना के खाने का, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। जब सर्व करें तो चटनियाँ और चाट मसाला सेपरेट सेपरेट छोटी कौलियों में रख दीजिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।